हेलो। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमारे यहाँ सब कूड़ा करकट हो गया है घर पे। बस काम चालू होने वाला ही है कुछ दिनों में, तो सब मुझे फैलाना पड़ रहा है। मैंने सारा अपना दुकान का सामान जितना भी है मुझे सब निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इसी को बनवाना है। तो सारा सामान निकलवा रही हूँ क्योंकि दुकान को बनवाऊँगी और उसको अच्छे से पार्लर और कॉस्मेटिक सेंटर के रूप में मुझे डेकोरेट करवाना है। तो उसी वजह से सारा सामान हटाया है। तो ये देखिए, बैग में पैक है, ये डिब्बे हैं, ये छोटे छोटे से डिब्बे मेरे घर में पड़े हुए थे तो उनमें पैक करके रख दिया है। और ये बास्केट है, और बाकी चेयर वगैरह तो सब ऐसे ही रख लूँगी अंदर। और ये टब में भरा हुआ है सारा सामान, तो जितना भी है। और ये देखिए, सब पैकिंग कर दी है जो भी सामान है बहरहाल, और बहुत सारा अंदर पहुंच गया है। फाइनली सारा सामान हटा ही देना है, क्योंकि 1-2 दिन में काम चालू होगा। तो पहले तो यहाँ के जो भी कुछ है तो सब निकालना पड़ेगा, और ईंट वींट मतलब बहुत सारा काम है। तो पहले तो वो, फिर दीपावली के आसपास ही काम लगेगा। तो कोई नहीं है, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे एक बार। जैसे तैसे पूजा तो रात में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारी उस दिन सफाई भी की और सारा का सारा हो गया। मगर खुशी भी इस चीज़ की है कि काम फाइनली मेरा, कहते हैं ना, ड्रीम पूरा हो जाएगा। कि मैं चाहती थी मेरे घर में मेरा एक पार्लर बने, तो मतलब खुद की शॉप हो, क्योंकि बिजनेस का ही मुझे शौक था शुरू से। और मैं जॉब के प्रति थोड़ा सा नहीं, मेरा मन नहीं करता था जॉब का। तो मैं बस बिजनेस ही करना चाहती थी। तो फिर फाइनली छोटा ही सही, पर स्टार्टिंग किया है अपनी हैसियत से। जितना हो सका मैंने किया, और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। तो अभी भी कर ही रहे हैं मेहनत। कहते ना, परिवार के लिए कोई कितना भी करे बहुत ही अलग है। तो मैंने सारा सामान पैक कर लिया है यहाँ से, और अब हम इसको अंदर कमरे में शिफ्ट कर देंगे जब तक कि शॉप ने, यहाँ पे भी काम चलेगा। यहाँ पे काम चलेगा कब से, 15 से 20 दिन मुझे काम करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो फिलहाल सारा सामान हम जा रहे हैं पैक करने के लिए। तो यहाँ से तो मैंने भर लिया, अब मैं जा रही हूँ कमरे में। तो चलिए कमरे में सामान शिफ्ट करते हैं पहले। फाइनली सामान अंदर शिफ्ट कर लिया है। ये कुछ टेबल पे लगा दिया है, कुछ ऐसे भर के रख लिया है। इधर अलमारी में शिफ्ट कर दिया है, ऐसे अलमारियों में शिफ्ट करके सारा सामान तो शिफ्ट हो चुका है। ये है कि मिस्त्री किस दिन आता है और क्या काम किस दिन होता है। तो फिर जब तक कि नहीं होगा, कम से कम 15 से 20 दिन, और बीच में त्यौहार भी है, तो सब कुछ ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा मुझे। सुबह से सफाई करके अब जा रहे हैं नहाने के लिए। बज गए हैं 3:45 शाम के, और अब नहाएंगे जाके, और उसके बाद में कुछ खाने के लिए बनाएंगे। सुबह से सफाई करते करते थक गए। अभी आपको दिखाएंगे बहुत सारा कूड़ा निकाल कर, और सब आंगन में ही ऐसे जला दिया है हम लोगों ने। और उसके बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी राख उठा कर डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा था, तो सब वहीं पे ऐसे जला दिया हम लोगों ने। तो मैं नहा लेती हूँ, वरना और टाइम हो जाएगा, 4 बज गया है वैसे ही। तो मैं नहा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ आके। नहाने के बाद के पहले ये मैंने फूस जो है सब जला दिया था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फूस है जो भी हमारे छप्पर में ऊपर से जो भी लगाया जाता है, फूस जो है वही था। कूड़ा सब निकाला गया क्योंकि वो भी हटाए जाएंगे, तो फिर उनको सबको हमने यहाँ पे जला दिया था, और उसके बाद ही नहाने गई थी, क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्या क्या करोगे। तो ये जो है चेयर भी मैंने पार्लर की मैंने अपने अंदर उठा के रख ली हुई है, और जो मशीन है सब, बहुत मतलब जगह का बहुत ही इशू हो गया है कि कहाँ क्या रखें, समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने कहा खाना बना ले। खाने में आज थक गए थे तो फिर मन नहीं था ज़्यादा कुछ बनाने का, तो फिर मैंने अरहर की दाल बनाई, क्योंकि घर में सभी को सर्दी भी है। जब तक कि हमारी दाल पक रही है तब तक फ्रेंड, मतलब 2 हस्बैंड के फ्रेंड आए थे कुछ काम से, तो फिर उनको कॉफ़ी बना कर मैंने पिलाया। तो फिर वही रखी हुई थी। तो ये बच्चों के साथ मस्ती करते हुए, यानी बच्चे ही ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों बच्चे हमारे, और मैं इधर बैठ कर कॉफ़ी पी रही हूँ। तो पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है दोनों साथ में। बच्चे लड़ाई नहीं करें और पढ़ाई करें तो बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में खेलें कूदें तो बहुत ही अच्छा लगता, भाई बहन है। तो मैं कॉफ़ी पी रही थी साथ में, और उनको बताती भी जा रही थी बीच बीच में कि क्या गलत बोल रहे हैं और क्या सही बोल रहे हैं।
तो यही है, क्योंकि अब हमारा तो फ़र्ज़ है। बेटी को तो मैं पढ़ा लेती थी, पर बेटे के टाइम पे काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पर फिर भी अब कोशिश करूँगी कि त्योहार के और काम ख़त्म होने के बाद में बेटे पर पूरा ध्यान दूँ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करने लगे। और मैंने दाल चावल बना लिया, रोटियां रखी थी तो वो पापा जी को दे दी हैं, क्योंकि उनका सिर्फ चावल से पेट नहीं भरेगा और हम भी लोग भी थके हुए थे, तो फिर मना कर दिया गया कि रहने दो, ठीक है मैनेज कर लेंगे एक दिन। तो फिर खाना वाना खा के हम लोग आ गए हैं लेटने के लिए। और ये बेटा है मेरा, मस्ती कर रहा है, चिपक सो रहा है, क्योंकि इसको ठंड लग रही है। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा, बाय बाय।